चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेस। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेस। ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्टली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेस। मनुष्य की जो आवश्यकताएं, ह्यूमन नीड्स, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पार्टली और कंप्लीटली, पार्टली मतलब होता है कुछ हद तक और कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से, है ना। जो रिसोर्सेस हमारे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसी को हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेस कहेंगे। There are thousands of elements in the nature but we cannot call all of them resources। हमारे यहाँ प्रकृति में हजारों एलिमेंट्स मीन्स तत्व आए हुए हैं, लेकिन इन सभी को हम रिसोर्सेज कह सकते नहीं हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अभी भी मैंने बताया ऐसे नेचुरल चीजें जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है उसी को हम रिसोर्सेज कहते हैं। दीज एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज ओनली व्हेन दीज आर यूटिलाइज्ड बाय मैन थ्रू हिज स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। मतलब हम उसी को रिसोर्सेज कहते हैं जो मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल, नॉलेज और एक्सपर्टाइज से जो प्राप्त कर ले, जिसका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करे, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। अब जो मैं आपको लाइन बताने जा रहा हूं वो डेफिनेशन है रिसोर्सेज की, मेन डेफिनेशन है। अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया कि रिसोर्सेज हम किसे कह सकते हैं। ये आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेड, यानी जिस पर मनुष्य डिपेंडेड रहता हो, आधारित रहता हो। ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द देम, यानी जिसके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो। एंड मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, और उसे पूरा करने के लिए अपनी शारीरिक और बुद्धि का उपयोग करता हो। टू यूटिलाइज देम कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्सेज, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। इन दिस वे एनी थिंग्स which is used to fulfill the human needs becomes a resource। और बुद्धि, शारीरिक क्षमता का उपयोग करके उन आवश्यकताओं को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लेता हो, तो ऐसे नेचुरल को हम रिसोर्सेज कहते हैं। यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वे, यानी रिसोर्सेज हमारे लिए अनेकों तरीके से, मेनी वे कई तरीके से उपयोगी है। वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन में, ह्यूमन लाइफ में ये हमें हर एक स्टेज पर, हर एक जगह पर हमारे लिए उपयोगी साबित होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रिसोर्सेज एज फूड। फर्स्ट यूज रिसोर्सेज एज फूड। Second, resources as a source of raw material. Third, use resources as energy resources. अब इसे डिटेल में एक्सप्लेन लेते हैं। Resource as food. Fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its product, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals। aquatic animals मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, ऐसे प्राणी। from reservoirs, honey prepared by honey bees etc are used as food item। ये जितने भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है, ये सभी चीजें आपको पॉइंट वाइज बनाना है। फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जो हमें फल मिलता है। वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन्ड थ्रू एग्रीकल्चर, मतलब खेती से हमें वेरियस क्रॉप्स, अलग अलग प्रकार की फसलें खाने के लिए मिलती है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट, वस्तुएं। मीट, मीट मीन्स मांस। ऑब्टेन्ड थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू प्राणियों के द्वारा हमें दूध, दूध की बनी हुई वस्तुएं और मांस भी प्राप्त होता है।
फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, मछलियां और पानी के अंदर रहने वाले कई प्रकार के प्राणी। फ्रॉम रिजर्वेट्स हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज, इसके अलावा मधुमक्खी के द्वारा बनाया गया मध भी हमारे भोजन में उपयोगी है। सेकेंड, एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स कच्चे माल के रूप में इसका यूज किया जाता है। वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट, ऊल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, यानी अलग अलग प्रकार से मिलने वाले जंगल में से चीजें, खेती में से मिलने वाले वस्तुएं और पालतू पशुओं में से मिलने वाले ऊन, चमड़ा और मांस, इन चीजों का भी रॉ मटेरियल में यूज किया जाता है। मिनरल्स तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे खनिज कहते हैं जो जमीन के अंदर से मिलते हैं, ऑर्स यानी कच्चे जो लोहे होते हैं, अयस्क एक्सेट्रा फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्री। तो ये सारी चीजें रिसोर्सेस हमें रॉ मटेरियल में यूजफुल होता है। थर्ड यूज, रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी में शक्ति के लिए। वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल, मीन्स कोल, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये इंडस्ट्री में फ्यूल, ईंधन के लिए भी यूज होते हैं और डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू काम के लिए भी इनका यूज किया जाता है। बिसाइड्स, इसके अलावा या इसी तरह के, एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसोलेशन, सूर्य ऊर्जा, विंड, पवन ऊर्जा, सी वेव्स, समुद्री लहरों के द्वारा, टाइड्स, ज्वार भाटा, एंड एप्स, लहर भी बोलते हैं, एंड वाटरफॉल, झरने के द्वारा भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस है जो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, डेफिनेशन मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज।